नमस्कार दोस्तों। मेरी नज़र से देखो तो यारों में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी सिनेमा सिर्फ चमक दमक और सितारों का नाम नहीं, बल्कि उन लोगों की मेहनत और सोच का नतीजा है जिन्होंने रिश्तों, जज्बातों और ज़िंदगी के सच्चाई को पर्दे पर उतारा। आज हम बात करेंगे ऐसी एक फिल्मकार की जिनकी फिल्मों ने प्यार, शक, त्याग और पश्चाताप को बहुत गहराई से दर्शाया। नाम है जय ओम प्रकाश। 24 जनवरी 1926 को जय ओम प्रकाश का जन्म लाहौर में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे। कॉलेज और स्कूल के दिनों में ओम प्रकाश हारमोनियम बजाया करते थे और नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। उर्दू शायरी से उन्हें बेहद लगाव था। खुद ओम प्रकाश जी ने कहा था, कतिल शिफाई और फैज़ अहमद फैज़ उनके दोस्त हुआ करते थे। मुशायरों में जाना, उर्दू किताबें पढ़ना, ये सब उनकी सोच और संवेदना को निखारता गया। यही वजह थी कि आगे चलकर उन्होंने संगीतकारों को किताब को लेकर सुझाव दिया करते थे। शुरुआत में उन्होंने लाहौर में एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ क्लर्क के रूप में काम किया और फिर बाद में मैनेजर बने। हिंदुस्तान के विभाजन के बाद वो मुंबई आ गए और यहीं से शुरू हुआ हिंदी सिनेमा में उनका असली सफ़र। जय ओम प्रकाश ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई, फिल्म युग। इसी बैनर तले 1960 में उन्होंने फिल्म बनाई आस का पंछी, जो सिल्वर जुबली हिट साबित हुई। और फिल्म युग ने 1990 तक लगातार फिल्में बनाई। उनको फिल्मों की एक खास पहचान थी। फिल्मों के नाम ए या अ से शुरू हुआ करते थे। खुद ओम प्रकाश से कहते थे, उनकी फिल्म आस का पंछी अ से शुरू हुई थी और फिर यही उनका ब्रांड बना। उनकी फिल्मों के नामों पर एक नज़र डालते हैं। आस का पंछी, आई मिलन की बेला, आए दिन बाहर के, आया सावन झूम के, आँखों आँखों में, आपकी कसम, आक्रमण, आंधी, अपनापन, आशिक हूँ बहारों का, आशा, आसपास, अपना बना लो, आसरा प्यार दा, अर्पण, आखिर क्यों, आपके साथ, अग्नि, आदमी और अप्सरा, अजीब दास्तां है ये, आदमी खिलौना है, अफसाना दिल वालों का। सिर्फ 2 फिल्में इस परंपरा से अलग थी, राजा रानी और भगवान दादा। उन्होंने निर्देशन की शुरुआत की राजेश खन्ना और मुमताज़ की 1974 की फिल्म आपकी कसम से। यह फिल्म आज भी उनके गीतों और अभिनय के लिए याद की जाती है। इसके बाद राजेश खन्ना के साथ उन्होंने कई यादगार फिल्में दी। आक्रमण, आशिक हूँ बहारों का, आखिर क्यों, वही जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी ने भावनात्मक सिनेमा की मिसाल कायम की। अपनापन, आशा, अपना बना लो, अर्पण, आदमी खिलौना है। जय ओम प्रकाश की फिल्में सिर्फ प्रेम कहानियाँ नहीं थी, बल्कि रिश्तों की कसौटी थी। उनकी फिल्मों में शक था, जलन थी, बेवफाई का दर्द था और अंत में आत्ममंथन और सीख भी। उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वफादारी और जीवन के परिणामों को बिना झिझक पर्दे पर दिखाया। उन्होंने पंजाबी फिल्म आसरा प्यारदा का भी निर्देशन किया। वही गुलजार की क्लासिक फिल्म आंधी उन्होंने प्रोड्यूस की थी, जो भले ही बॉक्स ऑफिस में नहीं चली, लेकिन आज एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म थी अफसाना दिल वालों का, जो 2001 में रिलीज़ हुई। जय ओम प्रकाश फिल्म इंडस्ट्री में एक सम्मानित नाम था। वे इनपा के अध्यक्ष रहे, फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड के अध्यक्ष रहे, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में शिक्षक के रूप में भी योगदान दिया। 2004 में उन्हें एशियन गिल्ड ऑफ लंदन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी बेटी पिंकी निर्देशक, निर्माता, अभिनेता राकेश रोशन की पत्नी है। इस तरह जय ओम प्रकाश सुपरस्टार ऋतिक रोशन के नाना थे। 7 अगस्त 2019 को 93 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनका निधन हुआ। लेकिन उनके फिल्में, उनके गीत और उनके जज्बात आज भी जिंदा है। आज हम बात करेंगे 1974 की फिल्म आपकी कसम का वो मशहूर गीत जय जय शिव शंकर के बारे में। इस गीत से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा है। यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि हिंदी फिल्म संगीत का
इतिहास का एक अध्याय है। यह भी विशेष रूप में महाशिवरात्रि के अवसर को ध्यान में रखते रचा गया था। संगीतकार R.T. बर्मन उर्फ पंचम दा ने इस गीत के लिए 25,000 का बजट तय किया था, जो उस दौर में किसी एक गीत के लिए बेहद बड़ी रकम मानी जाती थी। जब इस गीत की रिकॉर्डिंग का दिन आया तो पंचम दा ने माहौल को पूरी तरह शिव भक्ति और मस्ती में डुबो देने का फैसला किया। उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए कई लोगों को स्टूडियो बुलाया ताकि अलग अलग तरह के अनोखे, विचित्र और सम्मोह निकलने वाले आवाज़ें गीत में शामिल की जा सके। डमरू, हुंकार, ठहाके, शोर और तालियां, यही से खर्च का ग्राफ बढ़ने लगा। ये गीत पर्दे पर रहेश खन्ना और मुमताज़ पर फिल्माया गया। भांग की मस्ती में डूबे हुए दोनों ने इस दृश्यों का इतने सहजता और आनंद के साथ निभाया कि पिक्चराइजेशन आज भी उतना ही ताज़ा लगता है। लेकिन स्टूडियो के एक कोने में निर्माता निर्देशक जे.ओम प्रकाश कुछ और ही हिसाब लगा रहे थे। जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि गीत का खर्च 25 नहीं बल्कि 50,000 तक पहुंचने वाला है तो उनकी परेशानी बढ़ गई। रिकॉर्डिंग के दौरान जे.ओम प्रकाश बार बार पंचम दा के पास जाया करते थे और कहते थे कुछ मज़ा नहीं आया, पूरे 50,000 खर्चे हो गए। एक बात किशोर कुमार की नज़र से छुपी नहीं। किशोर दा को गुस्सा ज़रूर आया, लेकिन उन्होंने उन्हें झगड़े या बहस से नहीं, संगीत में डाल दिया। गीत के आखिर में कुछ अचानक ऐसी पंक्तियाँ जोड़ दी, अरे बजाओ बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, पूरे 50,000 खर्च कर दिए। और फिर एक अजीब सी ठहाके वाली हंसी लगाई। कहा जाता है कि यह हंसी उन्होंने शंकर जयकिशन की जोड़ी के शंकर जी के नकल में की थी, जो उसी अंदाज में हंसते और बोलते थे। इस गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, सरल, चंचल और उत्सव से भरे। और पंचम दा का संगीत इस गीत को ऊर्जा, प्रयोग और आनंद का ऐसा संगम बना देता है कि आज भी यह गीत ताज़ा लगता है। यह गीत गाया था किशोर दा और लता जी ने। अलग अलग समूह गायन जय जय शिवशंकर को अमर बना देता है। दोस्तों, जे.ओम प्रकाश सिर्फ एक फिल्मकार नहीं थे, वो रिश्तों के मनोवैज्ञानिक भी थे। आज जे.ओम प्रकाश जी के जन्म शताब्दी के पावन अवसर पर उन्हें हमारी ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको किस फिल्म को जे.ओम प्रकाश जी की बेहतरीन फिल्म मानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। मेरी नज़र से देखो तो यारों में। धन्यवाद।